वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है वो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी टेंस और सेकेंडरी टेंस के बारे में, कि प्राइमरी टेंस कौन से होते हैं हमारे पास और सेकेंडरी टेंस कौन से होते हैं। प्राइमरी टेंस में मैंने डिवाइड कर दिया था टेंसेस को 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। सेकेंडरी में 4 में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और आपके सिलेबस में ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आपके इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में। तो फर्स्ट आपका जो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों को मिला के ना आपके जो नेम्स है ना वो नेम कैसे बनाने हैं, इनके आपने जिन उसकी टेंस की पहचान करनी है ना वो किस तरह आप इन दोनों को मिला के उनके नेम बनाओगे। आपको बेसिकली जो है वो ये नेम से याद करने हैं आपने। जब आपको उर्दू में सेंटेंस गिवन होगा ना तो आपको इस तरह एक एक करके उसको पहचान करोगे, लेकिन आपको ये नेम जो है ना पूरे नेम आपको याद होने चाहिए। इन्हीं नेम को हमने इनकी जो टेंस है ना इनको हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्राइमरी टेंस है ना, प्राइमरी टेंस के ये जो तीनों है ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको इनके साथ मिला के आप कैसे इनके नेम जो है ना वो इजीली याद कर सकते हो। प्राइमरी टेंस में ये तीन थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले इन तीनों को जो आपने क्या करना है कि सेकेंडरी टेंस का जो इंडेफिनिट है ना इन तीनों को आपने इंडेफिनिट के साथ राइट करना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों को आपने सबसे पहले इंडेफिनिट के साथ राइट करोगे तो ये 3 नेम बन जाने हैं आपके। सेकंड में इन तीनों को आप कॉन्टिन्यूअस के साथ राइट करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फिर ये 3 नेम ये बन जाएंगे आपके। और थर्ड लास्ट में आपने इन तीनों को किसके साथ, परफेक्ट के साथ राइट करोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये टोटल आपके पास जो है वो 9 नेम बन जाए, 9 नाम बन जाने आपके। और ये 9 नेम्स जो है ना वो नेम्स आपने याद करने हैं। तो इन नेम्स को याद करोगे तो इनको आपने इनके सेंटेंसेस राइट करके इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है फिर वो बाद में बताऊंगी। आज जो है सबसे पहले जो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे ना वो इनडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। लेकिन इनडेफिनिट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो उनका पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जो है सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप इनकी जो पहचान है ना उसको अगेन जो है वो अगेन आपको कराऊंगी ताकि इनको अच्छी तरह से आप पहचानना जो है वो सीख जाओ। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट के ना सेंटेंसेस राइट किए मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। इनमें जस्ट ये सेंटेंसेस इंडेफिनिट से रिलेटेड है, अभी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट वाले नहीं करने हमने, जस्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। इनको आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आप कैसे करोगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आपको मैं उर्दू में वो पहचान बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट है या हूँ, इस तरह का जो वर्ड आ जाए वो प्रेजेंट है, पास्ट था, थी, थे और फ्यूचर का गा, गी, गे। और इंडेफिनिट की क्या पहचान बताई थी, इंडेफिनिट के लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इंडेफिनिट के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसका सेकंड लास्ट जो वर्ड हो ना वो ते, अलिफ, ता, ती या फिर ते। अगर इन तीनों में से एक वर्ड हो तो वो इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। इंडेफिनिट के सेंटेंस आपको पहचान तो कन्फर्म है, वो तो सब में एक ही होनी है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आप लोग करोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट पे आपका सेंटेंस है मैं नमाज पढ़ता हूँ। अब लास्ट में ये वर्ड है हूँ आपके किस में आता था, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर में। तो हूँ का वर्ड आपका प्रेजेंट का था। तो ये सबसे पहले हो गया प्रेजेंट। और ता किसकी पहचान थी, इंडेफिनिट की। तो ये आपका कौन सा बन गया सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेकंड आपका वो सुबह सवेरे उठता था, यहाँ पे लास्ट वर्ड आपका है था। तो था किस में आता था, आपके पास्ट में। तो ये किसका होगा आपका यहाँ पे पास्ट। और तेलिफ्ता, सेकंड लास्ट वर्ड इसका तेलिफ्ता थे, इंडेफिनिट की पहचान। तो ये आपका बन गया पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड आपका सेंटेंस है वो खत लिखते होंगे। अब फ्यूचर की आपको पहचान बताई थी मैंने, गा, गी या फिर गे। इन तीनों में से कोई एक वर्ड होगा लास्ट में तो वो आपका कौन सा होगा, फ्यूचर का। ये फ्यूचर और लिखते तेल पढ़िए थे आपके इंडेफिनिट की पहचान। तो ये कौन सा हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये फोर्थ वाला सेंटेंस, अली ने खाना खाया। अब अली ने खाना खाया, अब खाया इसके बाद जो है ना वो आपका ना तो है और हूँ का वर्ड है, ना था, थी, थे है और ना फिर गा, गी, गे है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस आप
आपके पास पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे ना, अली ने खाना खाया, जो सेंटेंस आपके अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है पे एंड होंगे, तो उन सेंटेंस को आप क्या कंसीडर करोगे, उनको क्या लिखोगे आप कि वो आपके पास्ट के होंगे। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके जिसका एंड वाला वर्ड, बिल्कुल लास्ट वाला वर्ड है, वो अलिफ होगा, छोटी ए होगी या फिर बड़ी ए होगी। तो वो जब ये लास्ट वर्ड ये होगा तो उसको आपने पास्ट में करना है, ना तो वो प्रेजेंट होगा और ना ही आपका फ्यूचर होगा। अली ने खाना खाया, अली ने अभी तो नहीं खाना खाया ना, इसका मतलब कि उसने पहले खाना खाया था। तो यहाँ पे था नहीं लिखा, हमने बस खाया यहाँ तक राइट कर दिया। तो इसलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। ये सेंटेंस आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। इसी तरह हम पार्क गए, अब यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या है आपका, बढ़िए, तो ये इसको भी आप किस में कंसीडर करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे ना आपके, जो लास्ट में आपके अलिफ छोटी या फिर बड़ी पे एंड हो, तो उनको आपने पास्ट इंडेफिनिट में जो है ना उसमें कन्वर्ट करना है आपने। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे पहचान आपकी यहाँ तक हो गई। आई होप सो कि अब इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानने में जो है वो आपको मुश्किल नहीं होनी। अब इसके बाद आपको बताना है कि वो स्कूल, अब एक उर्दू का सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में जब आप कन्वर्ट करते हो ना, तो उनके लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप एक सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो आपको बेसिकली जो बेसिक है ना वो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। ये 3 चीज़ें जो है ना एक उर्दू इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए ना इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। जैसे यहाँ पे है वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, इसमें जो दे है ना वो है आपका सब्जेक्ट, गो जाना वो है आपका वर्ब, और स्कूल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश के सेंटेंस में ये 3 चीज़ें जो है ना, इसकी मतलब कि इससे आपको सेंटेंस जो है वो इन 3 चीज़ों से बनता है। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो 3 होती हैं, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक 4th चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी उसमें सेंटेंस बनाने के लिए ना ये भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो किसी सेंटेंस में नहीं भी आते ये हेल्पिंग वर्ब। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं क्या चीज़ें। सब्जेक्ट, अ पर्सन हु डन अ वर्क, सब्जेक्ट कहते हैं उस पर्सन को जिसने कोई काम किया हो। जैसे यहाँ पे ना वो स्कूल जाते हैं, अब इसमें जो वो है ना उसमें वो स्कूल जाता है, यानी कि वो स्कूल गया। अब कौन गया स्कूल, वो कौन है, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं, वो स्कूल जाते हैं, काफ़ी सारे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो स्कूल गए, वो उन्होंने एक काम किया, स्कूल जाने का काम किया उन्होंने, तो वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा काम जो कोई पर्सन करता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, काम करने वाला। तो उसमें आपके जो इंग्लिश में सब्जेक्ट यूज होते हैं ना वो ये यहाँ पे नीचे राइट कर दिए मैंने। इनके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होगा इंग्लिश में, जस्ट यही सब्जेक्ट होते हैं जो आपके यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल और प्लूरल नेम। सिंगल कहते हैं एक को, प्लूरल कहते हैं एक से ज़्यादा को। अगर एक या एक से ज़्यादा नेम आ जाए, नाम हो, तो वो नाउन आपके यूज होंगे, उनको कहते हैं नाम। जब आपके नेम यूज हो गया, अली और अहमद स्कूल गए, तो वो आपके नाउन में कंसीडर होंगे। नाउन कहते हैं नेम को, नाम जो होते हैं। और जब उनकी जगह आपके प्रोनाउन यूज होते हैं तो वो आपके, जब उनको नेम को आप नहीं यूज करते, उसकी जगह एक और वर्ड यूज करते हैं, तो वो आपके क्या होंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन और नेम, सिंगल नेम हो या फिर प्लूरल नेम हो, तो आपके सब्जेक्ट में जस्ट नाउन और प्रोनाउन होंगे, इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑन विच द वर्क इज डन, यानी कि जो काम करता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। अब वो जो काम करेगा ना वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि वो स्कूल जाते हैं। अब वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग, स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला बंदा जो काम करता है ना वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेम ऑफ एनीथिंग और प्रोनाउंस, आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी चीज़ का नेम भी आ सकता है या फिर प्रोनाउन भी यूज हो सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कूल है, स्कूल एक जगह का नाम है, तो वो आपका नेम हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, या फिर प्रोनाउंस भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट में यूज हो सकते हैं, जैसे हिम, हिज और वगैरह एक्सेट्रा।
थर्ड है आपका वर्ब, शोज एन एक्शन। वर्ब जो है ना वो एक्शन को शो करता है। जब भी आपकी बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म करती है, आप मूव करते हो, कोई काम करते हो ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब। एक्शन परफॉर्म करना आपका क्या कहलाएगा, वर्ब। अब यहाँ पे गो टू स्कूल, यहाँ पे जाना, गो जो है वो आपका वर्ब है। जाना, जाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को मूव करते हो, एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाते हो, तो वो आपका गो जाना वो आपका क्या होगा, वर्ब, एक्शन परफॉर्म होगा, तो वो आपका वर्ब होता है। अब वर्ब की आगे जो हम लोग टेंस में यूज करते हैं वो फॉर्म्स यूज करते हैं। वर्ब की हमारे पास बेसिक जो होती है वो 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके अलावा एक फोर्थ फॉर्म होती है जिसे हम फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अब इन फॉर्म्स को आपने कहाँ पे यूज करना है वो भी बता देती हूँ। ये आपके सेंटेंस यहाँ पे नेम राइट किया हुआ मैंने, इंडेफिनिट के, कॉन्टिन्यूअस के और परफेक्ट के। आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है ना, यानी कि वर्ब की जितनी 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होगी ना वो आपके इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में ही यूज हो जानी है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में, इन दोनों इंडेफिनिट में जो होंगी वो आपकी कौन सी फॉर्म यूज होनी है, फर्स्ट वाली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। और जो आपकी सेकंड फॉर्म यूज होगी वो आपकी होगी पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि 4 आपकी फॉर्म्स थी जिसमें से 2 आपकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में ही यूज हो जानी है, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। आपके जो ये जितने भी इसके टेंस के नेम है ना उसमें सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा सेकंड फॉर्म और कहीं भी यूज नहीं करनी, सिर्फ एक ही टेंस है जहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म जो वर्ब की है ना वो यूज करेंगे हम, और वो टेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म भी आपके 2 ही टेंस में यूज होती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में होगी, नेक्स्ट आपकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपकी होगी हमेशा इसमें परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होनी है, थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट आपकी होगी फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वो हमेशा किस में आपकी यूज होगी, ये कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में, फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंसेस, रहा रही वाले जितने भी सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस में हैं ना उसमें आपकी कौन सी फॉर्म यूज होनी है, आईएनजी फॉर्म। अब ये फॉर्म्स का भी आपको बता दिया, 4 फॉर्म्स कितनी, टोटल 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज होगी, थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट के सेंटेंसेस में यूज होनी है और फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म आपकी किस में, कॉन्टिन्यूअस वाले में होंगी। ये वर्ब भी हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आता है, हेल्प टू रिकॉग्नाइज द टेंस या फिर वर्ब भी राइट कर सकते हो आप। यानी कि हेल्प टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में जो है वो मदद करते हैं, किसको, टेंस को या फिर वर्ब को। आपके पास जो वर्ब है ना उसको पहचानने के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। यानी कि आपका वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है। अब वो एक्शन कब परफॉर्म हुआ, वो आपके पास्ट में हुआ था, अभी प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ, उस चीज को आप कैसे पहचानोगे, वो इन हेल्पिंग वर्ब की वजह से। ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना इनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो वर्ब है ना वो कब परफॉर्म हुआ था, वो पास्ट में कोई काम हुआ था, प्रेजेंट में कोई काम हुआ था या फिर फ्यूचर में आगे कोई काम होगा। उस चीज को किस चीज से, इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से जो है ना वो इन चीजों से हम लोग पहचानते हैं। तो ये वर्ब को पहचानने के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम आगे जाके यूज करेंगे। जब हम उर्दू सेंटेंसेस को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ना तो हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स की जो है वो जरूरत होनी है, आपको ये याद भी होनी चाहिए। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, डू, डज, इज, एम, आर और हैज और हैव। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपके प्रेजेंट में यूज होने, और ये हेल्पिंग वर्ब जस्ट प्रेजेंट में ही यूज होने। अब वो कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, वो आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये आपके जस्ट प्रेजेंट में यूज होंगे। नेक्स्ट आपके पास्ट के हैं, डिड, वॉज, वर और हैड। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट में यूज होने हैं, और फ्यूचर के लिए आपके विल और शैल। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन 2 में थोड़ी सी ऐड मतलब कि एडिशन होती है, एक वर्ड हैज और बी, हैज है और बी लगा देते हैं, तो उसके बाद ये फिर
इनमें चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगी हैव और बी लगाने के बाद। तो ये नेक्स्ट उसमें बस ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फ्यूचर के ये दो, पास्ट और प्रेजेंट के ये वाले हेल्पिंग वर्ब। अब ये कहाँ पे यूज होने वो आपको बाद में बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब्स ये हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन 3-4 चीज़ों की जरूरत होती है, इनको आपको समझना मतलब कि समझ आ जानी चाहिए। अब आपको बता दिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब किसको कहते हैं हम लोग, और सेंटेंस एक उर्दू से इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है वो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको ये चीज़ें नेक्स्ट हेल्प करेंगी उसको, जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे सेंटेंस को, तो इन चीज़ों का जब आपको पता होगा तो आप जो है वो इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में। एक तो इन चीज़ों का सेकंड बेसिक आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो है वो उर्दू से जो है उसको पहचान आनी चाहिए कि उर्दू का जब एक सेंटेंस आपके पास राइट किया हो तो आप उसको विद इन अ मिनट जो है ना वो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो आपका किस से रिलेटेड है। यानी कि वो जो 9 नेम्स मैंने वहाँ पे राइट किए ना, उन 9 में से ये सेंटेंस जो भी आपको लिखा होगा वो उन 9 में से कौन सा सेंटेंस है, वो उर्दू में पहचान आपको इसकी आनी चाहिए। और ये सारे नेम्स वगैरह ये भी, और वो नेम्स जो है ना वो 9 वो नेम्स आपने याद करने हैं, वो नेम्स आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन तीनों की जो है वो बनाने का जो मेथड है, स्ट्रक्चर वगैरह वो बताऊंगी। और उनके जो सेंटेंसेस है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो बनाने होते हैं हमें। तो इंडेफिनिट के तीनों जो इंडेफिनिट है ना उसके जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका मेथड क्या होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको भी ये बताऊंगी इंडेफिनिट को किस तरह आपने कन्वर्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह।